हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई उमेश। आई होप यू विल बी फाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक ना। क्या पढ़ रहे हो? सिंथेसिस। जानते ही हो आप लोग, पिछली क्लास से देख ही चुके हो ना। तो अब सिंथेसिस में, सिंथेसिस जानते ही हो क्या होता है? संश्लेषण ना। संश्लेषण मतलब क्या होता है? जोड़ना ना। सम्मिश्रण बोलते हैं, या कहने का मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे, उसको कंबाइन करना होगा, उसको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस या तो एक कंपाउंड सेंटेंस या तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। जैसा कि बोर्ड एग्जाम में या वैसे ही दिया गया होता है, दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस दे दिया जाएगा, सामने दे दिया जाएगा चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस या चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस या चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जानते ही हो आप लोग ना। तो कहने का मतलब ये जो भी पूछा जाएगा उसमें आपको चेंज करना होगा। तो सिंथेसिस में हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ ही चुके हो, कंपाउंड सेंटेंस भी पढ़ चुके हो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मींस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हम लोग सीख रहे थे, ठीक ना। तो उसमें भी बताए थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए मेन क्या है, एक चीज ध्यान देना बताए थे ना। क्या होगा? एक तो प्रिंसिपल क्लॉज, कहने का मतलब जितने भी वाक्य होंगे उसमें से एक को देखना पड़ेगा, क्या प्रिंसिपल क्या है, मुख्य वाक्य क्या बना सकते हैं। उसके बाद जितने भी वाक्य होंगे उसी पे सबऑर्डिनेट, उसी पे आश्रित करते हुए चले जाएंगे, ठीक ना। तो जैसे और बताए थे ना, फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 8-9 टाइप से बनता है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके 9 रूल हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, और आप लोग देख ही चुके हो। टाइम का यूज ना, आप लोग जो भी नहीं देखे पिछली क्लास जाकर देख लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो और क्या बताया? टाइम का यूज पढ़ चुके हो ना। क्या क्या हो चुका है एक बार देख लेते हैं। क्या क्या था? टाइम था, टाइम, रीजन, क्या क्या? टाइम, प्लेस, प्लेस, रीजन, रीजन, कंडीशन, कंडीशन, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, 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 उसके बाद कंट्रास्ट, अंतर, कंट्रास्ट, ठीक, अंतर। उसके बाद रिजल्ट, पर्पज और मैनर, ठीक ना। क्या क्या? रिजल्ट, पर्पज, पर्पज एंड मैनर, ठीक ना। ये सारे चीज हैं, मतलब इतने टाइप से हम, मतलब इनका ध्यान देकर के हमको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है, ठीक ना। ये सारी चीजें हैं। कहने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए ये 8 रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसमें? एडवर्ब क्लॉज में। इसमें भी पहले तो 3 रूल हैं। एक नाउन क्लॉज से बनाते हैं, एक एडवर्ब क्लॉज से, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक ना। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो कहने का मतलब नाउन क्लॉज भी बता चुके हैं, कोई WH, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब आएगा। पीछे क्लास में बताया गया है नाउन क्लॉज, आप लोग जाकर जरूर देख लें। दूसरा था एडजेक्टिव क्लॉज, दूसरा था एडजेक्टिव क्लॉज, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, ये सारी चीज जब कोई वस्तु होगी तो उसको पूरा अच्छे तरीके से बताया गया है कैसे बनता है, आप लोग पीछे जाकर देख लेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज। क्या पढ़ रहे थे? एडवर्ब क्लॉज ना। बताया गया था कौन सा? एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज पढ़ रहे हैं ना। ये तीसरा वाला था। तो फर्स्ट वाला नाउन क्लॉज पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। अब एडवर्ब क्लॉज में भी टाइम बताया गया, प्लेस बताया गया था, रीजन, ये 3 चीज हो चुका था पिछले क्लास में, टाइम, प्लेस और रीजन। हम लोग को पढ़ना है चौथा रूल। क्या? कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन मीन्स क्या होता है? शर्त। जानते ही हो कंडीशन मीन्स क्या होता है? शर्त, ठीक ना। शर्त प्रदर्शित करने के लिए, शर्त प्रदर्शित करने के लिए, करने के लिए। कहने का मतलब जब कोई शर्त होगी, कोई कंडीशन दी रहेगी, तब इनमें से कोई एक कंजक्शन आप लोग लगा सकते हो। चाहे तो इफ, अनलेस, इन केस, क्या लगा सकते हैं? या तो इफ लग जाएगा, या तो अनलेस लग जाएगा, या तो इन केस। क्या? इनमें से कोई कंजक्शन आप लोग लगा सकते हो। जब लगे कि सेंटेंस देख के ही पहचान जाना, जब लगे कि उसमें कोई ना कोई कंडीशन है, कोई शर्त रखी गई है, तब वहां पे समझ जाना क्या लगेगा? या तो इफ, या तो अनलेस, या इन केस ऑफ, इन केस, इसमें से कुछ भी लगा सकते हो। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे अब एक एग्जांपल समझना आप लोग। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बता रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया, डोंट डू नॉट वर्क टू मच। क्या कहते हैं, डोंट वर्क टू मच, टू मच, डोंट वर्क टू मच। फिर बता रहे हैं, यू विल लॉस योर हेल्थ, यू विल लॉस योर हेल्थ, योर हेल्थ, ऐसे दे दिए ना। ध्यान समझना, डोंट वर्क टू मच। देखो यहाँ पे ऐसे ही देखने में समझ में आ रहा है, कोई ना कोई क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, डोंट वर्क टू मच, ज्यादा काम, अधिक काम मत करो। यू विल लॉस योर हेल्थ, तुम खो दोगे योर हेल्थ, अपना स्वास्थ्य। कहने का मतलब ज्यादा काम मत करो, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा ना। तो ऐसे कंडीशन क्या है, ज्यादा काम मत करो। उधर बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो यहीं पे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ज्यादा काम मत करो, तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारा हेल्थ मीन्स तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो देखो कंडीशन है, लग रहा है कोई ना कोई शर्त दी गई है। जब शर्त दी गई है तो सेंटेंस को क्या बताए, या तो इफ लगा दो, यदि, अनलेस मतलब यदि नहीं, यदि नहीं, इन केस, ठीक ना। तो कहने का मतलब इसमें से कोई एक कंजक्शन लगा सकते हो, ठीक ना। इफ का मतलब यदि, अनलेस यदि नहीं, ऐसे मतलब समझना। तो हिंदी में जोड़ो पहले, क्या सिंथेसिस बनाते समय मेन क्या है, हिंदी बना लो, हिंदी में ही जोड़ लो, उसका ट्रांसलेशन कर दो, ऐसे बना दो। जैसे डोंट वर्क टू मच, अधिक काम मत करो, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसे ऐसे जोड़ देते हैं, यदि तुम अधिक काम करते हो ना, क्या तुम बीमार हो जाओगे, तो ऐसे बना दो। इसको हटा देना है, क्या इसको हटा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं, इफ। यदि देखो अब ये सेंटेंस देखो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव में जानते ही हो आप लोग, यू छिपा रहता है, जानते ही हो, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, चाहे यू लगाओ या मत ना लगाओ। तो यहाँ पे हम यू से बना सकते हैं, यू लगा सकते हैं अपने आप से ना, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क टू मच, यू वर्क टू मच, कहने यदि तुम अधिक काम करोगे। यू बताए ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव में यू छिपा रहता है, यू लगा लिए, तो ये होगा इफ यू वर्क टू मच यू विल लॉस योर हेल्थ, योर हेल्थ, ठीक ना, योर हेल्थ, HEALTH। कहने का मतलब हिंदी निकालो, क्या हो जाएगी, लॉस। हाँ देखो ध्यान देना, इफ यू वर्क टू मच, यदि तुम अधिक काम करते हो, अधिक मेहनत करते हो, यू विल लॉस योर हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग के। ये क्या बन गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, किससे बन गया, क्योंकि कंडीशन दी गई थी, कोई शर्त बताई गई थी, तो इसमें से कोई एक लगा दिए। तो एक आध एग्जाम्पल और लेके आप लोग को समझा देते हैं, ध्यान देना। जैसे कह दिए, वॉक केयरफुली यू में फॉल डाउन, क्या दे दिए, वॉक केयरफुली, केयरफुली यू में फॉल डाउन, क्या कह दिए, फॉल डाउन, ऐसे दे दिए, ठीक ना। क्या कहे, वॉक केयरफुली यू में फॉल डाउन, ठीक ना। क्या कह दिए, वॉक केयरफुली, चलो कैसे, सावधानी पूर्वक, यू में फॉल डाउन मीन्स तुम गिर सकते हो ना, गिर जाओगे, ठीक ना। तो ऐसे क्या कह रहे हैं, वॉक केयरफुली, तो ध्यान देना, हिंदी निकालो, क्या, सावधानी से चलो, तुम गिर जाओगे ना, तुम गिर जाओगे, तो वही कह रहे हैं सावधानी से चलो। तो यहाँ पे कैसे बना सकते हो, इफ या अनलेस कुछ ले लो, जैसे यदि सावधानी, मान लो इफ से ऐसे बनाते हो, यदि इफ वॉक केयरफुली, यदि सावधानी पूर्वक चलते हो, यू में फॉल डाउन, लेकिन गलत हो रहा है ना, यदि सावधानी से चलोगे तो गिरोगे थोड़ी ना, ना। तो ऐसे बनाओ, क्या बन जाएगा, ऐसे बना सकते हो, इफ यू चूंकि बताया ना इंपरेटिव सेंटेंस है, यू छिपा रहता है, तो सब्जेक्ट लगा लिए। इफ क्या शुरू में, इफ क्या ले लिए यहां से, इफ से, इफ यू, तो यहां पे ध्यान देना, इसे डू नॉट लगाना पड़ेगा जब ऐसे बनाओगे तब। ये क्या बना दिए, इफ यू डू नॉट वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, यदि तुम सावधानी पूर्वक नहीं चलते, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमा, यू में फॉल डाउन, यू में फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो, बन गया। या तो ध्यान देना, या तो ऐसे बना देना, ऐसे ही बना सकते हो, अनलेस, क्या बन जाएगा, अनलेस, अनलेस लगा सकते हो ना, अनलेस, यदि नहीं, क्या, वॉक केयरफुली, ऐसे बन जाएगा, वॉक केयरफुली, केयरफुली,
केयरफुली, ऐसे बना सकते हो ना। क्या बता रहे हैं, अनलेस यदि नहीं, वॉक चलते, केयरफुली सावधानी पूर्वक। कहने का मतलब क्या बन जाएगा, यदि तुम सावधानी पूर्वक, यू यहाँ पे लगा दो चूंकि समझने के लिए, ठीक ना। अनलेस यू वॉक केयरफुली, यदि नहीं यू तुम वॉक चलते सावधानी पूर्वक, यदि तुम सावधानी पूर्वक नहीं चलते, यहाँ पे कॉमा लगा के पूरा वही लिख दो, यू मे फॉल डाउन। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यहां से चाहे तो इफ से बना सकते हो या अनलेस भी यहां पे लगा सकते हो ना। अनलेस बताए यदि नहीं, ऐसे अर्थ निकलेगा, यदि नहीं यू तुम वॉक चलते सावधानी पूर्वक। कहने का मतलब यदि तुम सावधानी पूर्वक नहीं चलते, यू में फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो, गिर जाओगे। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बताया जाए आप लोगों को। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 नंबर हो चुका कंडीशन, ठीक ना। अब इसके बाद हमको पढ़ना है, क्या है, कंडीशन के बाद कंपैरिजन। कंपैरिजन मींस जानते ही हो आप लोग, कंपैरिजन कहते हैं कंपैरिजन मत करो, मींस तुलना। कंपैरिजन मींस क्या होता है, तुलना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, कंपैरिजन, ठीक, कंपैरिजन। तो उसमें देखते हैं हम लोग कंपैरिजन। नेक्स्ट है कंपैरिजन, और पीछे वाली वीडियो हो चुकी है, आप लोग जाकर देख लीजिए इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, ठीक। तो अब हम लोग को 5 नंबर पढ़ना है, कंपैरिजन। कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक ना, मीन्स होता है क्या है, तुलना। तुलना प्रदर्शित करने वाले, तुलना प्रदर्शित करने वाले, प्रदर्शित करने के लिए, कहने का मतलब जब तुलना बताई जाएगी, तुलना प्रदर्शित की जाएगी, तब इनमें से कोई एक कंजक्शन लोगे। क्या लगा देना है, या तो देन लगा दोगे, या तो देन लग जाएगा, या तो एज डॉट डॉट करके यहाँ पे एज, ठीक ना, या तो क्या बता रहे हैं, और क्या दिए हैं, सो एज, या सो डॉट डॉट एज। कहने का मतलब इसमें से कोई एक कंजक्शन आप लगा सकते हैं, या तो देन लगा दोगे, या तो एज एज, या तो सो एज लग सकता है। जब कोई लगे कि कंपैरिजन हो रहा है, कोई तुलना हो रहा है किसी से, ठीक ना, तब या तो क्या लगेगा, या तो एज एज, या तो देन, या तो सो एज, कोई एक लगा के बना सकते हैं आप लोग। तो ध्यान देना, ध्यान समझना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कह रहे सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। क्या, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कह रहे हैं सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप, सरला, सरला इज इक्वली, इक्वली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ऐसे दे दिए, ठीक ना। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, सीता सरला भी समान रूप से, मतलब वो भी सुंदर है, ठीक ना। तो ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या तुलना की जा रही, सीता और सरला की तुलना की जा रही, सीता सुंदर है और सरला भी सुंदर है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बना सकते हो, देखो किसकी बात, सीता और सरला में तुलना कर रहे हैं, तो ये किसकी, सरला से, सीता की तुलना सरला से कर रहे हैं, तो सरला को पहले लिख लेते हैं, सरला इज, देखो सीता था, इज लगा था, सरला के अकॉर्डिंग भी इज लगा दिए। अब देखो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक ना, क्या है, एडजेक्टिव है, यही तुलना कर रहा है। तो अब देखो बताए ना, ये कोई एडजेक्टिव होता है तो इसको आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छे समझाया जाएगा, अभी देखो देख लो। लेकिन यहाँ भी जब तुलना एज एज लगा देंगे, किसके, इसी एडजेक्टिव जो रहेगा, इसी एडजेक्टिव के बीच में एज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एज, क्या लग जाएगा, एज एज, मतलब समान, किसके, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज, किसके जैसे, सरला। मतलब क्या, सीता कैसे सुंदर है, किसके जैसे, सरला के जैसे, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं इक्वली ब्यूटीफुल, मीन्स दोनों के बारे में बता रहे हैं कि सीता भी सुंदर है और सरला भी सुंदर है। तब क्या हो गया, क्या, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज, सॉरी सरला इज ब्यूटीफुल, सॉरी यहाँ पे भी सरला लिख दिया, क्या, देखो सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, किसके जैसे, सीता, यहां से ले लिए, ठीक ना। तो कहने का मतलब जब, हाँ दैन से भी बना सकते थे, लेकिन दैन से चूंकि दोनों को समान बताया गया है, तो इसलिए दैन से नहीं बन सकता। दैन का या सो,
सो एज कैसे बनेगा? सो एज का यूज अगर यहाँ पे नॉट होता, कहने का मतलब ये सेंटेंस अलग होता, यहाँ पे जब नॉट होता, सॉरी यहाँ पे जब यहाँ पे नॉट होता तब क्या करते, यहाँ पे एज का यूज मीन सो एज का यूज हो जाता। आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी तरह से ये सब समझाया जाएगा। देन का यूज कहाँ पे होता है? कोई कंपैरेटिव डिग्री, यही चीज हम कंपैरेटिव डिग्री में बताते तो देन लग जाता, ठीक ना। ये पॉजिटिव डिग्री में एज आता है। अगर यही चीज सो एज हो जाता, यहाँ पे जब कोई नाट होता, जैसे यहाँ पे नाट आ जाता तो ये सो ब्यूटीफुल एज हो जाता, ठीक ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लास में आप लोग को बहुत अच्छी तरह से ये समझा देंगे देन कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे एज और कहाँ पे सो एज। तो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसी समझा देते हैं। जैसे कह दिए माय पेन इज चीप, माई पेन इज चीप, मेरी पेन कैसी है? सुंदर है, ठीक ना। माई पेन इज चीप, योर पेन इज कॉस्टली, ठीक ना, ऐसे दे दिए। क्या बताए? माई पेन इज चीप, मेरी पेन कैसी है? महंगी है। तुम्हारी पेन कैसे, सॉरी चीप सस्ती है। माई पेन कैसी है? मेरी पेन कैसी है? चीप सस्ती है। और तुम्हारी पेन क्या है? कॉस्टली महंगी है। तो यहाँ पे समझना, देखो तुलना की गई है ना। देखो क्या बताया, मेरी पेन कैसी है? सस्ती है, तुम्हारी पेन महंगी है। तुलना कर रहे हैं दोनों वस्तुओं में, तब क्या हो जाएगा, कैसे बना दोगे? किसके मतलब मीन्स कौन ज्यादा, किसको दिखाना है? जैसे ज्यादा कौन है? माई पेन इज कॉस्टली, मेरी पेन महंगी है, तो ये वाला ले लिए, ठीक ना। योर पेन इज, अब देखो किसकी पेन की बात कर रहे हैं? कॉस्टली, ये वाली, मतलब तुम्हारी पेन कॉस्टली महंगी है ना। तो अब इसकी पेन सस्ती है, तो क्या हो जाएगा? माई पेन इज मोर कॉस्टली, ठीक ना। मेरी पेन, किसकी पेन ज्यादा महंगी है? तो ये वाली कॉस्टली बता है, तो मोर, कॉस्टली का मोर लग जाता है, मोर। इसे जब कंपैरेटिव डिग्री बताए ना, डिग्री चेंज में बताएंगे आप लोग को पूरी तरह से, तो ये मोर लग जाता है जब कॉस्टली, जैसे कॉस्टली आया तो मोर कॉस्टली हो जाता है। ब्यूटीफुल होगा तो मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री में ना। टाल का टालर, कुछ शब्द टाल से जैसे कंपैरेटिव बनाते हैं, टालर हो जाता है, स्मॉल से स्मॉलर हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन यहाँ पे कुछ शब्द है जिसमें मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है, तो वही चीज कर दिए। कॉस्टली आया, क्या आया? कॉस्टली, इसके बाद कंपैरेटिव बनाते हैं तो मोर हो जाता है, वही यहाँ पे देन लग जाएगा, ठीक ना। तो देन कहने का मतलब यहाँ पे देन से बना दे रहे हैं, तो क्या हो गया? योर पेन इज मोर कॉस्टली देन माई पेन, ये बन गया। कहने का मतलब ये तुलना कर रहे हैं, तो इसमें से कोई एक कंजक्शन आप लोग लगा सकते हो, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन सा? कंपैरिजन हो चुका, कंट्रास्ट। 6 नंबर देखते हैं, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स होता है विरोध। क्या होगा? विरोध प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, कहने का मतलब जब देखना दो सेंटेंस होगा, दोनों सेंटेंस में विरोध हो रहा हो, ठीक ना। विरोध दिखे तो उसमें से कोई एक कंजक्शन लगा दोगे। कौन सा? चाहे तो आप लोग क्या लगा देना, जब विरोध दिखे, अंतर या विरोध, अंतर भी कर सकते हो। अंतर या विरोध दिखे तो या तो दो लगेगा या तो आल दो, याद रखना, या तो आल दो या दो, THOUGH। कहने का मतलब या तो दो लगा दोगे आप लोग या तो आल दो, दोनों का मतलब क्या होगा? यद्यपि। अब कब लगेगा? जब देखना दोनों सेंटेंस में विरोध हो रहा है आपस में, तब क्या लग जाएगा? या तो दो या तो आल दो। एग्जाम्पल समझना, जैसे कह दिए ही इज पुअर, ही इज नॉट अ मीजर। क्या? ही, पहला ही इज पुअर, वह गरीब है। फिर कह दिए ही इज नॉट मीजर, स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है क्या? एक मिनट, मीजर MISER, ठीक ना। मीजर कंजूस, अच्छा कंजूस वाला, ठीक ना। ही इज नॉट मीजर, MISER होता है मीजर का, MISER, मीजर, ठीक ना। तो ही इज पुअर, गरीब है, ही इज नॉट मीजर, वह कंजूस नहीं है, ठीक ना।
तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझो, देखो यहाँ पे गरीब है, कंजूस नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, या तो आल्दो लगाओगे या तो दो लगाओगे, तो ये स्टार्ट में ही लग जाता है आल्दो, यद्यपि ही इज पुअर, वह गरीब है। आल्दो ही इज पुअर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार ही पूछा जा चुका है ये विरोध वाला, कंट्रास्ट जो है हमेशा पूछा जाता है कई बार, ठीक ना। तो क्या हो गया, दो लगा दो यहीं पे शुरू में, देखो ऐसे सीधा सीधा बना लें, वह गरीब है, वह कंजूस नहीं है, तो या तो दो लगा दो या तो आल्दो, मींस दोनों का मतलब यद्यपि। तो चाहे यहाँ पे दो लगा दो, यद्यपि या आल्दो, चाहे जो लगा दो, ठीक ना, दो या आल्दो कुछ भी लगा सकते हो। ही इज पुअर, वह गरीब है, आल्दो या दो, ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, कामा लगा के ही इज नॉट मीजर, ही इज नॉट मीजर, वह कंजूस नहीं है, ठीक ना। आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, फिर आगे बताते हैं हम लोग, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कह दिए ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, क्या बता दिए, ही इज पुअर, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ऐसे ही देख के समझ में आ गया ना, विरोध हो रहा है ना, गरीब है ना, क्या बताया, गरीब है, ईमानदार भी है ना। तो यहाँ पे समझ जाना कि क्या है, कंट्रास्ट, कोई ना कोई क्या बता रहे हैं, कंट्रास्ट मीन्स अंतर या विरोध प्रदर्शित हो रहा है दोनों में ना, पुअर गरीब और ईमानदार। यहाँ पे देखो गरीब क्या, कंजूस ना, मीन्स कंजूस नहीं है, तो यहीं पे समझ जाना। तो क्या लग जाएगा, आल्दो या दो बताए ही, ये जब लगेगा तो कहाँ पे, शुरू में ही लग जाएगा, आल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, कॉमा ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ठीक ना। तो इस तरह से ये बनेगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर ठीक ना, उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।